अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्सा ताहिर। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम दाऊद ऑफिशियल पे। तो नाजरीन, हर दफ़ा की तरह मैं अपना प्रोग्राम लेकर आई हूं और हर दफ़ा की तरह कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ तो होती ही है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे बंदे से जिसके पास पता नहीं कितनी नस्लों की और कितनी किस्मों की बिल्लियां हैं। तो फिर देखते हैं कि अब ये इतनी किस्मों की बिल्लियों को ये किस तरह से रखते हैं, कौन कौन सी नस्ल की बिल्लियां हैं, वो खाती क्या क्या हैं, रहती कैसे हैं और करती क्या क्या है। और इतने लाडों से रखी हुई बिल्लियों से आपको मैं जल्दी से जल्दी मिलवाना चाहूँगी। तो आ जाए मेरे साथ, चलते हैं घर के अंदर। ओए उत्ते किया, चलो ये लो चीजी खा लो। चीजी चल बस कर, खांदा खा खा के मोटा आया है, शर्म फिर नहीं आती है। अब से बात नहीं करती। फाइनल तो है। कौन सा वाला है? जी तो नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं इन बिल्लियों के ऑनर के पास, जिनका नाम है हमजा। तो आइए आपकी करवाते हैं उनसे गुफ्तगू और बताते हैं कि शौक से शॉप तक का सफ़र कैसा है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अलग शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि कितनी नस्ल की बिल्लियां हैं आपके पास? मेरे सामने तो बहुत सारी नज़र आ रही हैं, अब हमें पता नहीं है कि क्या क्या टाइप्स हैं इनकी, तो ये आप ही बताएंगे। मेरे पास फ़िलहाल जो हैं वो 4 किस्म की बिल्लियाँ हैं, जिनमें पर्शियन आ जाती है, एग्जॉटिक लॉन्ग हेयर है, एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर और एक स्कॉटिश फोल्ड है। ये 4 किस्म की हैं बिल्लियाँ मेरे पास, तकरीबन कोई 18-20 हैं। इनके किटन्स वगैरह भी अक्सर होते रहते हैं, वो फिर हम सेल वगैरह कर देते हैं। और इसके अलावा इनके शोज़ वगैरह होते हैं, उधर इनको रिप्रेजेंट करते हैं। शौक़ ही था ये, कह लें आप शौक़ में ऐसा शौक़ के करते करते हमने शॉप तक आ गए हैं। जिस तरह आपने अभी बताया कि शॉप तक का सफ़र, तो मेरा काम बिज़नेस भी इन्हीं का ही है, इनका फीड से रेलिवेंट, इनके सेसिस से रेलिवेंट। तो बाकी ये जो है ये शौक़ से रखी हुई हैं हमने, इनको इन्वायरमेंट दिया है पूरा, अपने साथ ही रहती हैं इसी रूम में। इसी रूम में मतलब इनका आपने स्पेसिफिक रूम एक बना दिया हुआ है बिल्लियों का? जी, इनका एक स्पेसिफिक रूम भी है जहाँ ये रहती, मतलब सोती वगैरह, इनका प्लेइंग एरिया पूरा बना हुआ है, इन्वायरमेंट दिया हुआ है। बाकी ये हमारे रूम में भी, जहाँ हम लिविंग रूम है वहाँ पे भी आ जाती हैं, इसी तरह खेलती रहती हैं। यहाँ पे टीवी वगैरह पे इनके कार्टून्स लगते हैं तो उनके साथ भी ये खेलती हैं। अच्छा, सबसे छोटी बिल्ली कितनी उम्र की है आपके पास? क्या उम्र है? मेरे पास जो अभी है वो आपके हाथ में ही है, ये तकरीबन सबसे छोटी यही है, ये 45 डेज़ का, ये भी पर्शियन है, ये डॉल फेस में है। और सबसे बड़ी जो बिल्ली है उसकी क्या एज है? सबसे बड़ी ये है, इसका नाम रोफेला है। इसका साइज़ छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज़ में है, ये रशिया से इम्पोर्ट हुई हुई है। इसकी एज 9 ईयर्स है। 9 ईयर्स मतलब 9 साल से ये आपके पास है? मेरे पास इसको 3 साल हुए हैं। रशिया में थी ये पहले, तो ये मैंने इम्पोर्ट की है तकरीबन कोई 3 साल पहले, तो 3 साल से ये मेरे पास है। तो इनकी लुक आफ्टर कैसे करते हैं आप? मतलब खाना तो मैंने देखा आपने इनको खिलाया बड़े मज़े का, मतलब हमारे लिए बहुत बुरा था लेकिन इनके लिए शायद मज़े का हो सकता है। तो खाने में क्या क्या खाती हैं ये? इनकी डाइट प्लान बनाया हुआ है हमने, 3 टाइम्स मील इन अ डे। सुबह हम फूड डालते हैं, दोपहर जिस तरह अभी दोपहर हुई है तो इनको शाम के टाइम ये जेली वगैरह, इनकी ट्रीट्स वगैरह होती हैं वो डालते हैं। रात के टाइम हम इनको चिकन बॉयल डालते हैं, कभी बीफ कीमा दे देते हैं, कभी बॉयल चिकन दे देते हैं। ना तो ऐसे नहीं खाते तो तुसी बिल्लियां नू पाई जाते हो हैं। शौक की बात है, शौक की, खुद खाए ना खाए इनको देना पड़ता है पहले। ऐसे कैसे हो सकता है खुद खाए ना खाएं? आप खुद क्या खाते हैं पहले मुझे ये बताए ना। हम भी खा लेते हैं, खाना ही खाते हैं, लेकिन इनके लिए ये है ना, बेजुबान जानवर है, उसने मुंह से बताना नहीं है, बस पास आके जिस तरह की आदतें हैं, म्याऊं करना, हाथ मारना, तो वो फिर प्यारी इतनी चीज़ है कि हमें करना पड़ता है, खुद खा रहे रहूँ छोड़ के पहले इनको डालना पड़ता है। अच्छा, ट्रेनिंग इनको देनी पड़ती है कि मतलब उठ जाओ, बैठ जाओ, इधर आ जाओ, वहाँ चले जाओ, ऐसे खा लो, इधर वॉशरूम कर लो, देना पड़ता है ट्रेनिंग के खुद ही? वॉशरूम ट्रेन तो ये है, इनका लीटर बॉक्स होता है, लीटर ट्रे में ये छीपोटी करती हैं। बाकी जो कहना मानने वाली बात है वो इनमें नहीं है, वो डॉग्स में होती है। हम तो जिस तरह कैट सेल करते हैं तो हम कहते हैं कि कैट अपना ओनर परचेज करती है, जिस तरह डॉग कोई लेता है तो हम डॉग। करा ये सुनते नहीं है, नहीं तो अभी इन सारियों ने आपको पंजे मारने लग जाने थे। ये सबसे नखरे वाली बिल्ली है, मतलब कहना नहीं मानना, भूख लगेगी तो आपके पास आएंगे, अदरवाइज ये पास नहीं आते। मतलब ही है, इंसानों की तरह है, ऐसे ही है जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि
बिल्लियाँ रखने का जो आपका शौक है वो कौन सी उम्र में हुआ कि आपने कहा अब मैंने बिल्ली रखनी है, और सबसे पहली कैट जो आपके पास थी वो कौन सी थी? तकरीबन आज से आप कह लें 14-15 साल पहले, छोटे ही थे, इस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे, तो सबसे पहली बिल्ली हमारी पर्शियन थी, किटन था वो। 14-15 साल पहले आप छोटे थे? छोटे थे, अब 27 साल के हैं। अच्छा, आप मुझे एज बता रहे हैं, मैं फिर भी शादी नहीं करूंगी आपसे, आप टेंशन ना लें। मैं शादीशुदा हूँ। फिर भी नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल सोचूंगी भी नहीं। ऐसे ही है। अच्छा, ये आपने सिक्योरिटी के लिए कहा है कि वैसे ही आपको मैं पसंद नहीं आई? आपने पहले कह दिया मैं शादीशुदा हूँ। बेगम का डर है बहुत। क्या बेगम? बेगम नीचे है। ये देख ले, हमेशा बेगम नीचे ही होती है। अच्छा, कैट जो है वो पर्शियन ली थी हमने टुलिंटर मार्केट से सबसे पहली, वो 10,000 का हमारा फर्स्ट किटन था। खैर वो करते करते शौक हुआ ऐसा, फिर हमने साथ एक डॉग ले लिया। वो इतना शौक बड़ा बड़े हुए, इनकी ब्रीड वगैरह हुई, फिर करते करते जो है आज तकरीबन कोई 18-20 बिल्लियाँ हैं, एक डॉग है पास। पहले मोंकी वगैरह रखा हुआ था लेकिन वो भी दे दिया हुआ है, तो बस ऐसी शौक चलता जा रहा है। बूढ़ी ने कहा होगा आपके हत्थे में ज़रूरत तो है नहीं मोंकी की, तो मोंकी रहने दो। उसको जो ले आए हम। किसको? बुढ़ी को? को बेटा ये जरूरत नहीं पड़ी ना। मैं ये स्पेशल उनको क्लिप ये वाला सेंड करूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे महंगी जो बिल्ली है आपके पास आपकी शॉप पे, वो कितने तक की है? शॉप पे तो बेसिकली हमारे पास नॉर्मल कैटेगरी के होते हैं जो 10 से 20 हज़ार की रेंज में होते हैं। जो शौकीन लोग हैं जो कहते हैं बाहर से इंपोर्ट करवा दें, तो मिनिमम आप कह लें 2.5 लाख और मैक्सिमम तो फिर 5-6 लाख पे भी बिल्ली चली जाती है। जो मेरे पास सबसे महंगी बिल्ली है वो ये है, सिम्बा नाम है इसका, रशियन इंपोर्ट है, ये भी CFA जो क्लब है उधर से रजिस्टर्ड है। ये 3.25 लाख में मुझे कॉस्ट किया था ये। मतलब ये हम उठा के भाग सकते हैं और आप हमें कुछ कहेंगे नहीं? माइक्रोचिप हुआ हुआ है, इसको स्कैन करेंगे मेरे नाम पे निकल आएगी। तो नाम पे निकल आए तो निकल आए, हमें क्या लगे, हमने तो पास ही रखनी है ना। आपको वैसे इसका बच्चा गिफ्ट कर देंगे। कब करेंगे आप इसका बच्चा गिफ्ट मुझे? अभी ये मैच्योर नहीं हुआ ये भी छोटा मतलब फिर ना ही है, ना ही गल है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्लियाँ हैं आपके पास, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने सबके नाम लेने हैं, सबके नाम लेने हैं स्पीड में। चलिए बताएं। सिम्बा, रफेला, कोको, मिमी, मोमो, मानो, बेला और भूल गया भूल गए। मुख्तलिफ नाम है इसका नाम। अच्छा, खुद नाम रख के खुद ही भूल गए हैं। नहीं रखे हुए, जो ये बड़ी आई हुई है ना इनके नाम उन्होंने रखे हुए, जिस तरह यारिक है रशियन नेम है, ये कैपली है इसका भी रशियन नेम है। करके भी दिखाएं नामों के साथ, हमें क्या, हमें समझ नहीं आ रही कौन सी फारसी बोल रहे हैं आप। ये रफेला है, ये 9 साल वाली बिल्ली है। ये पर्शियन है लॉन्ग हेयर में, अभी इनकी कटिंग की हुई है सीजन की वजह से। ये सबसे हमारा मोटू बिल्ला है, ये खाता रहता है बस। ये एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर है, इसका नाम चार्ली है। इसके चार्ली, ये सिम्बा है, ये भी हाँ, ये इनके मुंह अब जेली खाई है, इनके मुंह गंदे हो गए हैं। ये सबसे महंगा वाला है, इसकी भी कटिंग हुई हुई है, इसको हम असल हालत में भी आपको दिखाएंगे। लाजमी। इनके सोने का टाइम क्या होता है? किस टाइम पे सोती हैं, किस टाइम पे उठती हैं ये? जैसे हमने अभी तो इनकी फ़ूड की ना रूटीन बनाई हुई है। अक्सर जिस तरह हमारे जानने वाले भी हैं वो ना फ़ूड डाली रखते हैं, उसमें कैट की रूटीन नहीं होती। हम इनको 3 टाइम खाना डालते हैं, तो ये सुबह के टाइम उठती हैं। इनको सबसे ये चीज़ है, ये सबसे इनकी यमी चीज़ है। ये एक तरह की आप कह लें जिस तरह हमारी चॉकलेट आइसक्रीम चीज़ है ना, ये इनकी ये चीज़ है जेली। सबसे शौक से ये खाते हैं। आप ये बीमार बिल्ली भी हो उसके आगे रखें खा लेगी, ये चीज़ ऐसी है। अच्छा, इंसान तो बीमार होते हैं तो पता लग जाता है, ढीला पड़ जाता है बंदा, सोता ज़्यादा है या इरिटेट होने लग जाता है। अब बिल्लियों का क्या सीन है? अगर ये बीमार हो तो आपको कैसे पता लगता है कि ये वाली बिल्ली बीमार हो गई है? अब जिस तरह हमने शौक के साथ साथ रखा हुआ है, तो इनका मेडिकेशन का भी प्रॉपर निज़ाम रखा हुआ है। इनके रूम टेम्परेचर वगैरह भी हम रखते हैं। कैट का सबसे पहले हमें पता चलता है, ये खाना पानी सबसे पहले छोड़ देती है और सुस्त होकर एक जगह बैठी रहती है। तो फिर इनके थर्मामीटर से इनका हम टेम्परेचर लेते हैं। 101 इनका नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर बढ़ जाए तो फिर इनको मेडिसिन देनी पड़ती है। अगर इनका लो हो जाए तो फिर इनको हमें हीटिंग पैड वगैरह में। इंजेक्शन भी लगते हैं बिल्लियों को? इतने इतने बाल हैं, इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं आप इनको? इंजेक्शन लगते हैं। इनके सबकट जो होता है वो ऊपर वाली साइड पर लगता है, जो इनका थाई में लगता है वो। इसके अलावा आप कह लें इनके जो मुंह में कैल्सी वायरस वगैरह, इनके डिफरेंट इनकी बीमारी हैं। वो बीमारियां जो हैं वो फिर हमें जिस तरह इंसानों की ज़्यादातर मेडिसिन है ना, मुंह में छाले बन जाए तो हम जेल वगैरह देते हैं, इसी तरह इनको भी हमें देना पड़ता है, ओरल करवाना पड़ता है। उसमें फिर इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आपने घर में इतनी सारी बिल्लियाँ रखी हुई, आपस में नहीं लड़ पड़ती? जेलसी में मुझसे ज़्यादा प्यार हो रहा है, मुझसे ज़्यादा प्यार, आपस से तो नहीं लड़ पैंदियाँ? नहीं, इसमें
कुछ बिल्लियों की नेचर है जो नहीं रहती, वो भी इन्होंने वीडियो में भी दिखाएंगे आपको, वो लड़ती हैं, खाते हुए भी मारती हैं। कुछ को फिर हमें अलहदा रखना पड़ता है, हमने इनका इसी तरह सेटअप बनाया हुआ है। जो लड़ने वाली हैं उनको अलहदा रखा हुआ है, जो जिस तरह आपस में इनका जिनका प्यार है वो इकट्ठे फिरती रहती है। अच्छा, आपस में किसका किसका प्यार हुआ है अभी तक, ये तो बताएं, मतलब कौन से लव बर्ड्स यहाँ पे हैं? हमारे पास जो सबसे बड़ा लव बर्ड है वो एक हमारी मोमो है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा येरिक मेरा मेल है, सबसे जो मेरा पहला इंपोर्ट हुआ हुआ मेल है। उन दोनों की कह लें, वो जब आया था तब 13 माह का था, और ये जो फीमेल है मेरे पास वो तकरीबन कुछ 3 मंथ्स की थी। तो अब माशाल्लाह 3 साल का वो हो गया है, 2.5 साल की ये हो गई है। तो ये आपस में इनका बहुत अटैचमेंट है। हालांकि वो किसी और को नहीं बर्दाश्त करता, सिर्फ इस फीमेल के साथ वो रहता है, और इसके अलावा किसी से उसको जो है लगाओ। जरा हमें दोनों को मिलवाएं, हम भी देखें कितना प्यार करते हैं आपस में। शैतान शरारत सोई हुई है। किस किस तरह की आवाज़ें निकालती हैं ये, कुछ मांगने के लिए, कुछ पूछने के लिए? जो रिक्वेस्टेड इनकी हो, जब फूड मांगना हो फिर तो बहुत ही मियाऊं करके हल्की सी, ऐसे वाली मियाऊं करती हैं। जिस तरह आप कह लें बेचारे लोग नहीं बोल रहे होते, उसी तरह ये जो है आगे पास आएंगी, हाथ मारेंगी, मियाऊं मियाऊं करेंगी कि खाना दो। खाना खाते ही इनका काम है भाग जाना, फिर नहीं आती। ये जो है ये हमारी मोमो है। इसके अलावा ये इसका जो है कह लें आशिक है, ये इसका नाम येरिक है। ये भी पिकी में है और ये भी पिकी में है। ये कैलिको कलर आ जाता है, ये बाई कलर आ जाता है। तो इनका अभी तक कोई न्यू जनरेशन नहीं आई? इनकी एक किटन हुआ है, वो तो खैर मैंने सेल कर दिया हुआ है। एक ही हुआ था, फीमेल थी वो भी कैलिको। तो ये तो ज्यादती है ना, बेचारे इतनी मेहनत करके किटन करते हैं, आप सेल कर देते हैं। तो अब सब संभालने लग जाएंगे तो इधर तो जू बन जाएगा पूरा घर या तो फिर मैं रहूँगा या बिल्लियाँ रहेंगी। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि आपकी जो वाइफ हैं, जब वो आई थी तो वो इसी तरह से प्यार करती थी इनके साथ, या डरती थी, या आपको संभालना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि नहीं नहीं ये मेरे साथ रहेंगी, अगर आपने जाना तो आप चली जाओ, नहीं तो इनको रहने दो, ये इनको नहीं मैं छोड़ सकता? कह लें कि उसको पता था कि कैट लवर हैं हम, मतलब पेट लवर ही हैं, तो उसको आइडिया था कि इनको कुछ कहूँगी तो सुननी नहीं है उसने मेरी। तो ये है कि वो आई है, स्टार्टिंग में तो एडजस्ट नहीं हुई एकदम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खाना पानी डाल लेती है, प्यार श्यार कर लेती है, अब एडजस्ट हो गई भी है। लेकिन उसको आइडिया है कि मुझे शौक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको भी शौक आइडिया है, अगर इनको मैंने कुछ कहा तो बस मेरी छुट्टी है। बिल्लियाँ में ज़्यादा चीज़ है। अच्छा, बिल्लियों के लिए आप क्या चीज़ स्पेशल करते हैं डेली रूटीन में, कोई एक स्पेशल चीज़? स्पेशल तो इनका सिर्फ हमें जो देखना पड़ता है ना, वो इनकी ग्रूमिंग है, इनकी डेली ब्रशिंग और इनकी आइज़ वगैरह। ब्रश भी करवाते हैं इनको? डेली ब्रश करना होता है। अभी तो खैर कुछ कैट्स हमारी कटिंग में है, अब जिससे ये पूरे बालों में है, ये वाली बिल्ली जो है, इनकी ब्रशिंग करनी पड़ती है ताकि इनके बाल जुड़े ना, नोट्स ना बने। तो इनको नहलाते हैं आप, तो कोई स्पेसिफिक शैम्पू, ऑयलिंग, इस तरह से कोई चीज़ करते हैं? महीने में 1 दफ़ा ऑयलिंग करते हैं और महीने में 2 दफ़ा बाथ देते हैं। ग्रूमिंग हमने ग्रूमिंग सेंटर भी है हमारे पास, जिसमें हम इनको नहलाते हैं, इनके कान साफ, इनके नेल क्लिपिंग, इनके पूरा पॉलर बना हुआ है। कह लें बिल्लियाँ हैं कि कोई शोबिज आर्टिस्ट है भाई, इतना कुछ तो हम नहीं करते। आप देखेंगे 2-2.5 लाख 3 लाख की बिल्लियाँ, तो उन पे तो खर्चे करने ही पड़ते हैं कि बस फिर हमारे जितने जितने मेंबर्स आए हुए हैं सब एक एक बिल्ली लेके भागेंगे यहाँ से। हाँ, इंशाल्लाह अगर इन्होंने ब्रीड आगे की तो इंशाल्लाह ज़रूर। वैसे कहने दी गल्ला होंगी ना, तुम देनी थोड़ी कोई नहीं, फिर भी इनमें क्योंकि कुछ बिल्लियाँ जो इनमें है ना वो ऑपरेट हुई हुई है, वो बच्चे नहीं दे सकती, क्योंकि जिस तरह आपको 9 साल वाली दिखाई है, ये ऑपरेटेड है, ये बच्चे नहीं दे सकती। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लाइफ ज़्यादा हो गई हुई है। अगर इसकी ब्रीड लेते हैं तो वो 100 कॉम्प्लिकेशन आ जाती है उसमें, ब्रीड करते हुए बच्चा वगैरह जो है उसकी डेथ हो सकती है, फीमेल को मसला हो सकता है, एज बढ़ गई हुई है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर का इंटरव्यू करने बैठ गई हूँ मैं। ये तो आप इतनी बिल्लियाँ रखी हुई हैं इतने साल से, तो कह लें कि आधे डॉक्टर हम बन गए हुए हैं। इतना पता चल जाता हमें कि कौन सी मेडिसिन देनी, क्या करना पड़ता है, क्योंकि एकदम फर्स्ट एड, हम कोई बिल्ली अगर बीमार है या कोई मसला प्रेगनेंसी में हुआ है डिलीवरी के टाइम, तो फर्स्ट एड देनी पड़ती है। इसमें फिर हमें पता होता है चीज़ों का कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहल्ले में एक बिल्ली हो या कोई जानवर हो तो पूरा मोहल्ला तंग आया होता है, तो आपके पास तो इतनी सारी बिल्लियाँ, ये किसी के घर घुस जाती हैं तो आपको लम्हे तो नहीं आने लग जाते वहाँ से कि ये इसको लेके जाओ यहाँ से? होता है अक्सर औकात। वैसे तो हमने कैमरे लगाए हुए हैं इनके रूम में भी, बाहर भी, लेकिन चलो कैमरे भी लगाए हुए हैं अब। तो सिक्योरिटी आपको पता है चीज़ महंगी है इतनी, तो हाँ जी, मुझे याद हो गया, अब 3 लाख, 3.25 लाख, 2.5 लाख, सबसे महंगी वाली 3.5 लाख है ना। तो ये है कि बिल्ली अगर निकलती है, 7 लोगों के घर चली जाना या कुछ होना, फिर उनकी घर जाके बेल देनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारी बिल्ली आ गई, काइंडली दे दें। अक्सर का ऐसे भी हमारे साथ हुआ है, एक आधी बिल्ली हमारी निकली है और वो आज तक मिली नहीं है। अक्सर का चोरी भी हो जाती हैं, लेकिन ये अब हम साए थोड़े
अच्छे हैं हमारे कि वो अगर कभी बिल्ली आए भी तो वो खुद बता देते हैं हमें कि आपकी बिल्ली आई हुई है, फिर हम जाके उनको ना बिल्लियाँ पसंद नहीं होंगी, वरना मेरे जैसे के घर आए तो मैं कहूँ एक और आए। एक गायब कर लें, ऐसे ही है। मैं तो 1 मिनट भी ना लगाऊँ गायब करने में। इसमें चीज़ ही ऐसी है, खूबसूरती ऐसी है कि बंदे का दिल वैसे ही करता है कि जी बस रख लो कर लो, लेकिन जिसको पता है कि भाई अगलों ने पैसे लगाए हुए हैं और जिनको पता है वो फिर दे देते हैं। आप हमें अब अपनी बिल्लियों के लिए गाना सुनाएंगे। बिल्लियों के लिए क्या क्या सुनाऊँ आपको? यही बिल्लियाँ बिल्लियाँ अक्खा, हमारे डीओपी की फरमाइश पे बिल्लियाँ बिल्लियाँ अक्खा। बिल्लियाँ बिल्लियाँ अक्खां इन अक्खां नूं मैं तक्कां। जी, तो बड़ा मज़ा आया हमजा आपके साथ बातें करने का, आपकी बिल्लियाँ देखने का, बिल्लियों से मिलने का, और जो आपने पहले खाना खिलाया था ना उसका तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो बड़ी प्यारी प्यारी बिल्लियाँ आपके पास माशाल्लाह हैं और बड़ा अच्छा बिज़नेस आप रन कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में भी तरक्की करे, और उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम इन बिल्लियों की वजह से और आपके गाने की वजह से सुपर डुपर हिट जाए। अटैक हो गया जी बिल्लियों का, इससे पहले कि हमारे एलईडी भी टूट जाए और हमें भागना पड़ जाए, तो मैं वाइंड अप करती हूँ अपने प्रोग्राम को। फिर मिलेंगे दाऊद ऑफिशियल पे एक नए प्रोग्राम के साथ। अभी तक के लिए मुझे और हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।